देख सकते हैं कैमरा से कहेंगे दिखाने के लिए ये यही लड़का और ये इनका साथ फोटो खींच रहा है। वो देख सकता है इस वीडियो के माध्यम से कि प्यार करना कितना महंगा पड़ता है। जब 18 साल तक पैसा वैसा घूस से लिया है थाना पे। बोला नंदे हम 5 लाख घूस दिए, कुछ नहीं करो। तब बोल रहे कि बीच राह पर खड़ा करा कर तुमको गोली मार देंगे अगर दूसरा शादी नहीं करोगी तब। आप लोगों ने एक फिल्म दिखाई होगा सनी देओल का, उसमें डायलॉग रहता है काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की अमानत नहीं। अगर हम दोनों के बीच में आएगा समझो मर गया, लाशें बिछा दूंगा लाशें। वैसे ही एक घटना पे मैं मौजूद हूँ जो मेरे साथ एक लड़की है, सेम वैसे ही हुआ। सिर्फ रील में होता है, ये रियल में नहीं होता है। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और क्या सच्चाई है उन्हीं के बारे में हम लोग पता। क्या नाम पड़ेगा आपका? माधुरी कुमारी। अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? चटिया टोला मठ। क्या हुआ आपके साथ? देखिए हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे जी। तो जिसे शादी किए ननद यादव, उसका बहन मेरी सहेली थी पूजा कुमारी। तो मतलब हम उसके घर गए, मतलब अपने सहेली के घर। तो उसका भाई पूछा जे पूजा ये कौन है? तो वो बोली कि जो मेरी सहेली है। तो अपने ननद क्या दो अपने बहन का नंबर दिया कि ले जाकर उसको दे दो। तो हम बोले नहीं पूजा हम बात नहीं कर सकते हैं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो फिर अपने बहन से फ़ोन खरीदवा के, मतलब फ़ोन खरीद कर दिया अपने बहन को। तो उसका बहन हमको फ़ोन ला के दी। तो हम 8वीं क्लास से कहीं ना कहीं आपको भी तो बात करने का मन था इसलिए आप फ़ोन ले ली? जी हाँ, हम भी प्यार करते थे, वो भी करता था, ऐसा बात नहीं है। दोनों तरफ से हाँ था? हाँ, दोनों तरफ से भी हाँ था। तो हम बात करने लगे। उसके बाद मतलब फिर भी हम बीच में छोड़ देते थे बात करना। तो गाड़ी घेर लेता था, बोलता था उठवा लेंगे, चाबी छीन लेता था। पढ़ने जाते थे हम तो पढ़ने नहीं जाने देता था, बहुत मतलब कि धमकी देता था। तो मेरे मम्मी पापा का पता चला तो शादी सेट कर दिया लो मोतिहारी। जब धमकी दे रहा था आपने गार्जियन को नहीं बताया? नहीं बताते, अपने घर पे नहीं बताते थे। क्यों नहीं बता रही थी आप? कहीं ना कहीं आप में गलती है ना नहीं बताने का कारण? हाँ, तो हम भी उनसे मतलब कि प्यार करते तो वो भी करता था। इतना ना विश्वास करते थे उन पर। गार्जियन पे विश्वास नहीं था आपको? था, लेकिन 12 अभी तक आपका 18 साल एज हो चुका है। 18 साल तक वो लोगों ने पाल पोस कर आपको इतना बड़ा कर दिया। 18 साल के बाद ये लोग शादी भी तो करता आपका। तो फिर वो वहाँ पे शादी लगा था तो वहाँ पे शादी काट, वो लड़का है ना गहना बनवाने, तो वहाँ पे फोटो मेरा दिखा दिया, साथ वाला रिकॉर्ड भी सुना दिया कि हम इनसे प्यार करते हैं। तुम मतलब आपका बॉयफ्रेंड जिस लड़का से शादी हो रहा था उसको दिखा दिया? हाँ दिखा दिया, मतलब मलाई आया था ना वो गाना बनवाने, उसे दिखा दिया। तो हम उससे पूछे तो बोला कि मेरी नहीं होगी तो किसी और को नहीं होने देंगे। बहुत मतलब कि बोलता था कि तुम ही से शादी करेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो बारात के दिन का हंगामा करेंगे। तो मतलब कि बुलाया 11 तारीख को तीसरा महीने में भेंट करने के लिए। तो हम गए वहाँ पे, हम नहीं जा रहे थे, बोला कि तुमको आज आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। तो हम गए वहाँ तो सिंदूर लेके खड़ा था, मतलब बगल में फुलवारी है। तो सिंदूर लेके खड़ा था तो माथा में सिंदूर लगाया। तो बोला कि कल एक ही बार लगाया, बोला कि ऐसे का लगाई हो। तो हम देखे तो हाथ में सिंदूर है लेकिन अंधेरा में दिखा नहीं। तो अपने घर पे आए तो मतलब कि तो बोला कि जो यहाँ पे आओ, मतलब कि हम तुमसे कुछ बात करना है। तो फिर हम गए वहाँ से मेरा आधार कार्ड पूरा मेरा कागज़ लिया, वहीं से हमको लेके गया। मतलब कि हम नहीं जा रहे थे, ज़बरदस्ती लेके गया हमको वहाँ से। बिना मतलब का आपको घर में से लेके गया कि आपने खुद मन से गई वहाँ पे? अपने मन, तो मतलब कि बुलाया कि जाओ हम तुमसे कोई बात करना है, बात पूछना है, फिर अपना घर तुम चले जाना। तो हम नहीं जा रहे थे। फिर मतलब जब बोला कि नहीं तुमको आना पड़ेगा तो हम वहाँ से गए। तो बगल में मतलब फुलवारी में मरखा जो रोड जाता है, तो वहाँ पे शाम के 6 बजे वहाँ पे हम गए। तो वहाँ से ही ज़बरदस्ती बोला कि बैठो बाइक में, नहीं ज़बरदस्ती लेके गया। ज़बरदस्ती आपको उठा के ज़बरदस्ती लेके गया बाइक पर, वहाँ से लेके गया नरकटियागंज। बोला कि जे अब हम तुमको रखेंगे, शादी कर लिए, मतलब बाला फसला। उसके बाद हम गए सूर लेके गया। हमको शादी सेट हुआ तो उसके कितने दिन पहले आप लोग ये भागने का प्रयास? 1.5 महीना पहले आपने भागने का प्रयास कर लिया था? हाँ, हम मतलब कि हम उसके साथ जाने के लिए तब तैयार नहीं थे। नहीं, हम 3 साल से, तो हम 3 साल के बीच में हम नहीं जाते। तो फिर कैसे चली गई आप सूरत? तो फिर वो मतलब कि बुलाया हमको, मेरा फ़ोन छीन लिया। मतलब ले जाने के बाद अपने घर पे फ़ोन नहीं कर पाए, मतलब कहीं जाने भी नहीं देता था, अपने पास में रखता था, कहीं नहीं जाने देता। बोलता था कि हम तुमसे शादी करेंगे। फिर वहाँ से ज़बरदस्ती हमको लेके गया नरकटियागंज। तब मेरे पास फ़ोन रहता तब अपने घर पे हम फ़ोन करते। फ़ोन नहीं दे रहा था, किसी के भी हम फ़ोन मांगते थे तो नहीं, बोला कि नहीं देने के लिए फ़ोन। तो वहाँ से लेके गया सूरत। तो सूरत में मतलब वहाँ पे बोला कि हम तुमको रखेंगे, चलो शादी कर लो। वहाँ से बेला पूजा शादी तो कर लिया वहाँ पे। शादी किया आप लोग? सूरत मंदिर में आप लोग? हाँ, बोले कि हम वीडियो बनाते हैं। तो बोला कि हम बोले कि वीडियो बना लेते, फोटो ले लेते। तो बोला कि तुमको हम छोड़बे नहीं करेंगे तो क्या करोगी फोटो वीडियो? उस पे आँख मूंद कर आप विश्वास कर रहे थे? हाँ, विश्वास मतलब हो गया जब लेके गया ना यहाँ से, मतलब ज़बरदस्ती तो लेके गईबे किया। फिर गया तो वहाँ पे हमको विश्वास हुआ कि हाँ, मतलब कि लड़का अच्छा है, रखेगा। विश्वास भी मतलब हम किए।
उसके बाद वो गया वहाँ पे शादी 1 महीना साथ में रखा। तब फ़ोन हमको पूरा ले लिया था, दोनों फ़ोन लेके रख लिया था, नहीं दे रहा था हमको फ़ोन। जब अपने घर पे फ़ोन करके बुला कर चल जाएगी। मतलब रहता था दूसरे जगह पे, बताता था दूसरे जगह कि हम लोग थे मतलब कि नेपाल में, बताता था सूरत लेके मैंने गया हमको। अच्छा। नेपाल से सूरत लेके गया। अच्छा, नेपाल भी आप लोग गए थे? हाँ, नेपाल से सूरत लेके गया। तो हम पूछे कौन जगह है, तो हमको क्लियर बता ही नहीं रहा था कि अपने घर के लोग को बुला के चले जाएगी। अब फ़ोन भी हमको नहीं दे रहा था। तो वहाँ पे मतलब फिर माँ अपहरण का केस की, तो हम लोग घर पे, हम बोले कि घर चलो, तो हमको घर लेके आया। तो मतलब कि वो जेल चला गया, 5 महीना जेल में था। अच्छा। तो हम बोले कि चलो शादी उदी तो कर ही लिया है, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। तो जेल में था 5 महीना, तो जेल में से 5 दिन के बाद कॉल किए कि मधुआऊ मुलाकाती में। तो हम 5 महीना में 15 बार गए हैं उनसे भेंट करने। अच्छा। रोपनी सोहनी करके हर सब मतलब कपड़ा लता सरफ साबुन सब कुछ दे के आते थे। खाना पीना सब आप ही दे रहे थे? सब कुछ हम ही 8-8 दिन पे जाते थे भेंट करने। सरफ साबुन कपड़ा लता मीट मछली सब कुछ दे के जेल में आते थे। 2000-3000 रुपया दे के आते थे। वही पैसे बिटोर के बड़ा वाला मोबाइल खरीद लिया है। अब मोबाइल अभी जेल से बोला कि जेल से निकलवा दो, हम तुमको रखेंगे। तो माँ के बुला के ले गए जेल में, माँ से बात किया। वो बोला कि मम्मी जी हम रखेंगे वो लड़की को, आप निकलवा दो यहाँ से। तो हम माँ से बोले, तो माँ के सुलह करके निकलवा दी। तो 5 तारीख को निकला, 8वां महीने में 5 तारीख को निकला वो। उसके बाद से वो निकलने के बाद मतलब कि घरे छोड़ दिया है, घर पे नहीं रह रहा है, मतलब भाग के रह। जेल में से निकलने के बाद फरार हो गया? हाँ, फरार हो गया। तो मतलब 15 तारीख को कोर्ट में तारीख जमाने आया। तो हम वहाँ पे गए, तो हमको भिटा गया। तो देखा जो उधर आ रही तो गंजी पहना था, जाकर शर्ट मतलब पहन लिया कि नहीं पहचानेगी। तब पर भी हम उसको पहचान लिया और उधर से पकड़ के गमछा में मतलब कि उधर मतलब उसका गला लपेट के लाए। वही बाइक से बैठा के हमको लाया अपने द्वार पे। अच्छा। मोतिहारी से रास्ता में बोला कि जब भैया एक मतलब बंदूक लेके आए, लड़की को मरवाना है। तो अपनी माँ के पास कॉल किए, तो माँ बोली ठीक है हम भी देखते हैं कैसे। तो वहाँ पे कुछ नहीं किया, घर पे लेके आया। तो सही सलामत आपको मोतिहारी से यहाँ हाँ घर मतलब लाए। तो उसके पापा जी भी साथ में मतलब पीछे बाइक से थे। अच्छा। तो बहुत कुछ करता वो, मतलब बुलाया थे उसके पापा जी उसके पीछे थे? हाँ, पापा जी उसका पीछे लग गया कि थोड़ा बदमाश है, कुछ कर सकता है। तो उसके पापा जी पीछे आए। हम मतलब के लेके द्वार पे मुखिया सरपंच सब कोई बैठा। तो मुखिया जी पूछे, सरपंच साहब मुखिया जी भी यादव है, उन्हीं का पक्ष लेते हैं, हम लोग का पक्ष नहीं लेते हैं। वो जायज़ बात नहीं बोलते हैं कि यादव का हम ही पक्ष लेंगे, उधर का ही पक्ष लेते हैं। तो बोले, तो हम बोले कि मिसी के साथ रहेंगे। तो वो बोला कि तुम कौन हो? तो उसका हम पैर पकड़ के लगे। लड़का कौन जाता है? यादव है। और आप? हम चमार हैं। अच्छा। तो उसका पैर पकड़ के रोने लगे। तो बोला कि हम तुमको नहीं जानते हैं, शादी उदी नहीं किए हैं, हम तुमको नहीं लेके गए थे, मेरे पास टिकट का फोटो है, हर कुछ है। बोला कि पूरा सबूत रखे हुए हैं? हाँ, पूरा सबूत रखे, सब कुछ है। शादी का फोटो है, सब कुछ है। सब फोटो जितना हमारे साथ में सब वही फोटो सब मतलब कि सब देख सकते हैं। कैमरा से कहेंगे दिखाने के लिए, ये लड़का यही लड़का और इनका साथ फोटो खिंचवाया हुआ है, सब निकाल कर ये रखी हुई है। और बोल रहा है कि हम कभी भी उनके साथ नहीं गए हैं, ये ना बोल रहा है। और देखिए जब ये नहीं गए हैं तो फिर इतना सारा फोटो कैसे आ सकता है? ये भी तो कहीं झूठ थोड़ी है जो सबूत दिखा रही है। मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और क्या बोल रहा था वो? बोला कि हम तुमको जानबे नहीं करते हैं, तुम कौन हो? तो का किए हम उसको पकड़ लिए, मतलब कलर पकड़ लिए। बोला कि हम बोले कि जब तहाँ चलोगे वहाँ पे हम भी चलेंगे। तो उनके घर के लोग माँ बाप हमको पकड़ के पीटने लगा। उसका भाई नितेश यादव, नंदू यादव, पूजा कुमारी मेरी सास, सब कोई पकड़ के हमको पीटने लगा। उसको भगा उसी के दरवाजे पर पीटने लगा और उसको भगा दिया। कुछ नहीं, सब कोई उठ के चला गया, कुछ नहीं बोला कि जो लड़का सब कोई देख रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। थाना भी वहाँ पे आया, थाना बोल कर कुछ नहीं बोला, आके देख कर चला गया। वो तो पैसा वैसा घूस से लिया है थाना पे। बोला नंदू हम 5 लाख घूस दिए, कुछ नहीं कर पाएंगे बड़ा बाबू। तो बड़ा बाबू बोले कि तुम जाओ महिला थाना में। सब उधर के मतलब पार्टी से बोल रहे हैं लोग, हम लोग से पैसे के बलबूते पे वो लोग आपके तरफ नहीं आ रहा है, लोग उसी लोग की तरफ में जा रहा है। पैसा वाला मतलब पैसा पे बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए ले लो, दूसरा शादी कर। तो हमारी इज्जत तो 5 लाख का है, लेके पैसा देने की भी बात कर रहा है। हाँ, पैसा देने की भी बात कर रहा है। लग रहा है कि इज्जत बार बार हमको मिल जाएगा। इज्जत नहीं, हम इज्जत पे मर रहे हैं। तो मतलब कि सब कोई पीट दे, भगा दे वहाँ पे। अभी भी धमकी मिल रहा है कि तुमको मरवा देंगे। नितेश यादव, नंदू यादव फोन किए थे, बुधन यादव उसका पटीदारी में फोन किए थे, बोल रहे हैं कि तुम्हारा रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ, रिकॉर्ड है। बोले कि तुम्हारा इतना
इतना हिम्मत है तो तुम राम बाबू यादव उनका मतलब कि बोल रहे हैं कि बीच राह पर खड़ा करा कर तुमको गोली मार देंगे अगर दूसरा शादी नहीं करोगी तब। तुमको दूसरा शादी करना पड़ेगा या तो हम लोग को तुम मतलब हम मार देंगे, वहीं पे गोली चलवा देंगे। मतलब बहुत धमकी वहाँ से मिले। जब से लड़का भागा तब से आप उससे बात की है कि नहीं की है? नहीं, 28 तारीख की लास्ट 28 तारीख हाँ, लास्ट कब भागे थे आप लोग घर से? किस तारीख को? तीसरा महीना में 11 तारीख को। शादी कब का था आपका? शादी 22/5 का था। 22/5 का था। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं उस लड़का से? हम तो उसी के साथ रहेंगे, अगर ना रखे तो उसको सजा दिलवाएंगे। कैसे कि उसका धंधा है वहीं 2 लड़की के साथ। हाँ, 2 लड़की के साथ कर चुका है वैसा। मेरे ही तरह 2 लड़की के लेकर भाग, मौसी के बेटी के लेकर भागा था। आप 5 महीना 6 महीना रख कर छोड़ दिया। हमको पता नहीं था, मतलब कि हमको पता चल रहा है कि पहले ऐसा कि उसका धंधा वही है। उसका पहले ये बात आपको नहीं पता थी? ना, पहले पता रहता तो हम ऐसा नहीं करता। अब पता चल रहा है। हम यही कहेंगे किसी से भी मतलब कि जे हाँ उसको सजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। कैसे उसका धंधा है। क्या नाम बताइए आप? नन्हक यादव। नन्हक यादव। हाँ। देखिए, एक नन्हक यादव लड़का है जो इनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार किया है और ये 3 बार एक ऐसा काम कर दिया है। पहले भी कर दिया 2 बार और तीसरा नंबर पे ये थी। उनके जासा फुसला कर इनका भगा कर ले जाता है इनको और इनके शादी ठीक 1 मंथ पहले ही इनको भगा कर लेके जाता है और उसके बाद कहता है कि हम रखेंगे। और उसके बाद रखने के बाद इनकी मम्मी जो है, यहाँ पे कैमरा दिखाने, ये मम्मी कहा कि अपने जाकर जो थाना है यहाँ का, वहाँ थाना में केस करती है। वो केस के चलते वो आता है, वो छूट जाता है। कितना दिन में बेल पे छूटता है वो? 5 महीना। 5 महीना पे नहीं मिल रहा था कहीं से बेटा। अच्छा। मतलब पटना चला गया था केस हाई कोर्ट। माँ केस की मतलब सुलह की ना, तब मतलब सब कोई उसका मम्मी पापा सब कोई बोला कि हम रखेंगे। बेटा का निकलवाओगे तभी ना वो रखेगा। तो माँ निकलवा दी। सब कोई बोला कि रखेंगे। अब सब कोई इनकार बोल रहा है कि हम जनबे नहीं करते। जब जेल में था तो सब कोई बोल रहा था कि हम रखेंगे। आप निकलने के बाद क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहा है कि हम जनबे नहीं करते। 64 का भी व्यायाम हुआ तो बोला कि जैसे व्यायाम नहीं दोगी तो तुम तो शादी हम तुमसे कर लिए हैं, तुमको मरवा देंगे। बहला फुसला का धमकी देकर वहाँ पे व्यायाम दिलवा दिए 64 का अपने पक्ष में। और बोलता था कि तू हमको बचा लो, हम तुमको रखेंगे, व्यायाम में बचा लो। उसके पक्ष में अपने पक्ष में व्यायाम दिलवा दिया बहला फुसला के। अब बोल रहा है कि हम तुमको रखबे नहीं करेंगे। अगर आपके साथ अगर न्याय नहीं मिलता है तब क्या करिएगा? न्याय नहीं मिलेगा तो उसके द्वार पे जाकर जहर खा कर मरेंगे, लेकिन उसी के घर में रहेंगे। उसके लिए नहीं न्याय मिलता पटना भी जाएंगे। पटना भी जाकर हाई कोर्ट में केस करेंगे, नहीं मिलेगा न्याय तो। देखिए, ये बिहार है। बिहार में प्यार करना आम बात हो चुका है और आप जो प्यार कर रहा है वो देख सकता है इस वीडियो के माध्यम से कि प्यार करना कितना महंगा पड़ता है। जब 18 साल तक वो वेट कर सकती है तो 2 साल में उनका शादी जरूर होगा। और ऐसे लड़के कहेंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं, बहला का फुसला कर ले जाते हैं और जिस्म के साथ खिलवाड़ करते हैं फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत। क्या बोल रही है? दारू उरू सब बेचता है वो। अच्छा। आ सब धमकी दे रहा है जो हम मुआ देंगे, इसे कर उसको वही रोजी है। रोड का लड़की के मतलब जे एथी गलत व्यवहार कर करके छोड़ना देता है उसकी इसको भी। हाँ, उसको पैसा हो गया है, वही पैसा हो गया। काम करता है, दूध का मतलब पैकार उठा के लेके जाता है होटल में। तो मेरे भी द्वार पे आता था दूध लेने, तो हम मना करते थे कि हमारे द्वार पे नहीं आना है दरवाजे पे। तो बोलता था कि तुमको हम देखने आते हैं। कितना उतना बार मतलब कि झगड़ा उगड़ा हुआ है नहीं आने के लिए। उसको सजा मिलना चाहिए। कैसे उसका धंधा है वहीं 2 लड़की के साथ कर चुका है, तीसरा मेरे साथ कर चुका है। वही सोच रहा है कि फिर इसके मतलब जिस्म से खिलवाड़ करके और छोड़ दिया जाए। इसके मतलब लड़की की गुड़िया लगती है कि जब चाहे तो खिलाया, जब मतलब खिला कर फेंक दिया। उसको सजा मिलना चाहिए। अगर रख लेता है तो ठीक है, अगर नहीं रखेगा तो उसको सजा मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फांसी का सजा मिलना चाहिए उसको। अच्छा, वैसे लड़की को क्या कहिए जो अभी प्यार के गम में जी रहा है और प्यार के अंधा में जी रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए यही कहेंगे लड़की अभी से भी संभाल जाओ। कैसे कि लड़का पर विश्वास तो हम करबे किए थे, विश्वासघात हुआ है। हर लड़का पर विश्वास लड़कियों को नहीं करना चाहिए, न तो जो करेगी वो मेरे ही जैसा कि पाएगी, जैसे कि हम अभी भुगत रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या इनके साथ जो हुआ है सही हुआ है कि गलत हुआ। अगर गलत हुआ है तो क्या हुआ, अपने राय अपने कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। और मैं उस लड़का लड़की से फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ, आप लोग ये करने से पहले ये मेरे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको भी सावधानी पूर्वक होना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर ऐसे जिनका हाल ये हुआ है, इनका हाल हुआ है, वैसे ही आपका भी हाल होगा। ऐसे खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं धीरज कुमार गुप्ता, आप देख रहे थे बीबी बिहारी बुआ। जय हिंद।